अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते आप सभी लोगों को। और दोस्तों अभी ऋतु सोई हुई है और बहुत ही अलग ही बात हो रही है, अलग ही कुछ है, शैतानी हरकतें, ये सारी चीज़ जो है क्लियर हो गया वे शैतानी हरकतें हैं। ऐसे दांत मत बैठाओ, दांत मत बैठाओ, दांत मत बैठाओ। रात को गए थे 11 साढ़े 11 बजे लेने के लिए, फिर लेकर आए, फिर झाड़ फूक हुआ, रात को झाड़ फूक दिया, तेल वेल फिर से पड़ के दिया। और क्या होता है, जमजम का पानी वगैरह भी वो भी ला कर दिए, वो भी रखे एकदम सही से। बोला कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो खड़ा होकर जमजम का पानी भी पिला दीजिएगा और तेल वगैरह सर में भी लगा दीजिएगा और कान वगैरह में भी डाल दीजिएगा। और ये पानी जो पढ़ कर दिए थे वो पानी से पूरा शरीर को पोंछने के लिए बोले गया था। ये पूरा पानी से, ये पानी जो पड़ा हुआ पानी है इसको पिला भी सकते हैं और पूरा शरीर को ये पानी से पोंछ दीजिएगा कपड़ा से, कोई कपड़ा में गीला करके। तो रात को फिर बुला के लेकर आए, बहुत रो रही थी वो, अलग सा एकदम इधर इधर उधर, किसी को ना जानना ना पहचाना, बच्चे को भी ना जानना चिन्ना पहचाना, कुछ नहीं। तो लेकर आए, रात को देखिए एकदम छटपटा रही थी, एकदम वो कर रही थी। और रात को जैसे झाड़ा गया, फूक दिया गया, जैसे नॉर्मल हुई तो बच्चे की ही ढूंढ रही है, बच्ची कहाँ है, मुझे क्या हुआ है, क्यों ऐसा, इतने सब लोग हैं यहाँ पर है, मौलाना क्यों आए हैं, ये सारी बातें पूछने लगी एकदम नॉर्मल की तरह। लेकिन हाँ, बोल रही थी कि पेट में दर्द हो रहा है, जो ऑपरेशन है वो एक साइड में दर्द हो रहा है, ये बोल रही थी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी ऐसा शरीर में हुआ है, ऐसे तोड़ना, इधर मरोड़ना, ये वो करना। और हाँ, ये भी बात कर रहे थे कि ये गट्टा, ये क्या कहते हैं, गर्दन ये दर्द कर रहा है जैसे कि दावे हैं कोई, और छाती जैसे कि बहुत मतलब भारी चीज़ कुछ बैठा है, ये सब बातें भी कह रही थी। और फिर उस टाइम झाड़ दिया, पानी वगैरह वो सारी चीज़ दी है, चले गए। तो फिर जैसे कहती थी, जैसे मुझे अजीब सा लगता था, जैसे रात को मैंने 2-3 बार, मैंने सुबह भी, रात को भी एक बार मैंने अभी तक लगा दिया था, तेल लगा दिया, पानी वगैरह पिलाया, ठीक था। लेकिन सुबह 12 बजे के करीब है कि ऐसे फिर से वो बैठी हुई है एकदम, गोद में बच्चे को ली हुई है, बेबी को ली हुई है। लेकिन बेबी चिल्ला चिल्ला कर रो रही है, उसको ऐसा रिएक्ट कर रही है कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, उसको सुनाइए नहीं दे रहा है, कुछ मतलब नहीं है। बच्चा एकदम रो रही है, गोद में है एकदम, उतना छोटा सा बच्ची है, बच्ची को भी 2 महीना भी पूरा हुआ है, गोद में लिए है बच्चा एकदम अच्छे से, गोद में भी वो अभी बच्चा का गर्दन हाथ पैर भी सीधा नहीं हुआ है, तो अभी समझ ही रहे हैं कि हल्का बच्चा है, वो भी ऐसे करके रो रही है, चिल्ला चिल्ला कर बच्चा। तो हम क्या, इतना जोर से रोने कैसे लगी बच्चा, तो सब लोग दौड़ते हुए आए, देख रहे हैं कि उसको फिर से शरीर में कुछ हो गया है, आ गया है। तो अब पानी वगैरह दे रहे हैं तब भी कुछ नहीं हुआ, पानी पिला रहे हैं, तेल डाल रहे हैं तब भी कुछ नहीं हुआ, तेल भी डाल रहे हैं, कर रही है एकदम से ऐसे। अब देखिए ऐसा हालत है, अगर मैं जोर ज़बरदस्ती ही कुछ इधर उधर करता हूँ तो अब ऑपरेशन का डर है कि जोर ज़बरदस्ती करेंगे, शरीर इधर उधर करे कि ऑपरेशन में जरफ ना पड़े। और आप लोग समझ सकते हैं, ऑपरेशन में जरफ पड़ जाएगा तो कितनी बड़ी बात हो जाएगा, कितना दिक्कत हो सकता है। एक तो ऑपरेशन, उतना बड़ा ऑपरेशन होकर बेबी हुआ है, ऊपर से ये सारी हरकतें उसके साथ होने लगा है, और इतनी छोटी बच्ची है अभी, घर में मम्मी पापा वगैरह है नहीं, और ऐसे ऐसे बातें हो रहे हैं, एकदम डर सा लग रहा है। मैं खुद, मैं ही घर में अब बड़ा हूँ, मैं ही ऐसे हो जाऊँगा, मैं ही ऐसे घबरा जाऊँगा, डर हो जाऊँगा। इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना रहा, कुछ बातें भी नहीं बता रहा था कि कोई देखेगा, भाई वगैरह भी देखेगा कि ये भैया ही डर गया, सब लोग देखेंगे हम ही डर गए, तो फिर वो कौन हिम्मत करेगा, किसको क्या होगा। सो यही सारी बातें हैं। और मैं शुरू में ये हुआ दोस्तों, देखिए हम लोग, देखिए 3-4 दिन पहले की बात होगा, हम लोग का वीडियो पता नहीं कितने दिन से नहीं जा रहा है। उसी, देखिए जिस दिन से वीडियो नहीं जा रहा है, मतलब वो हम वीडियो नहीं बनाए थे, उस दिन वीडियो नहीं बना था, हाँ। और हम लोग बैठे हुए थे, ऐसे कुछ बातें कर रहे थे कि स्टोरी ही में काम करेंगे, भले चले या ना चले, इधर उधर कुछ बातें हो रहा था, और मैं कुछ काम कर रहा था, स्टोरी वगैरह का कुछ बातें हो रहा है, मैं, पूजा, ऋतु बैठे हुए सोफे में बैठे हुए थे, कुछ बातें ऐसा हो रहा था। अब अचानक से ऋतु जो थी ना, वो बच्चे को गोद में ली हुई थी, तो बच्चे को अचानक सोफा में रख दी। अभी से पहले कभी ना ऐसा हरकत ही, देखिए ऋतु को ऑपरेशन हुआ है तो वो कोई भी काम करती है तो बहुत आसानी से करती है, बहुत धीरे धीरे करती है, उठना भी होता है तो धीरे से, चलना भी होता है धीरे से, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है ना। अभी थोड़ा सा भी इधर उधर करेगा तो दर्द होगा, दर्द अभी नॉर्मल होने में, थोड़ा सा भी आसान होने में अभी 6 महीना से 1 वर्ष ले लेता है, नहीं तो थोड़ा सा भी थोड़ा इधर उधर ज़्यादा करके करेगा तो दर्द होने लगेगा। सो वो एकदम नॉर्मली, एकदम आसान से कुछ भी करती थी। लेकिन उस दिन शाम को जब बैठे थे हम लोग, तो वो बच्ची को एकदम ऐसे रखी, और वो कदम में, 3 ही 4 कदम में वहां से यहाँ कैसे आ गई एक ही बार धड़ से, इतना जल्दी स्पीड में। हम भी घबरा गए, अजीब सा लगा मुझे भी कि ऐसा कैसे हो रही है? पूजा भी ऐसे देख रही है, और बच्ची को ऐसा लगा, बच्ची ने भी ऐसे रोने लगी, तो पूजा खा के बच्ची को लो, हम आकर देख रहे, बिट्टू बिट्टू क्या हुआ, मैं कह रहा हूँ, तो कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, ऐसे कोने में ऐसे करके बैठी हुई है, वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही है। मैंने कहा बिट्टू, ऐसे मुंडी उठा देख रहा हूँ, इतना जल्दी अभी तो यहाँ से यहाँ आई और ऐसे रोई हुई है, ऐसे रोई है
कि ऐसा लगा कि बहुत देर से कितना समय से रो रही थी, आँख वगैरह लाल हो गया है, पूरा आँसू से पूरा ये सब भीग गया है कि बहुत देर से रोते हैं ना जैसे लोग, ऐसा ऐसा इतना जल्दी में, इतना तुरंत में पूरा आँसू भर-भरा के पूरा भरा हुआ था। मुझे अजीब-सा लगा कि इतना जल्दी ये लड़की, कभी ऐसा होता ही नहीं है, कितना भी कुछ भी हो जाए। फिर डर लगा, फिर पूछा को मैंने कहा कि पानी-वानी ला दो, क्या हुआ है बिट्टू, क्या हुआ है? मैंने कहा, वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही है, बस रो रही है, मुझे पहचान नहीं रही है, ऐसा रिएक्ट कर रही है। मुझे भी अब डर हो रही है, पूजा भी डर रही है कि दीदी दीदी कर रही है, वो तो बिट्टू को ली हुई है, बिट्टू को नीचे रखी हुई थी, बिट्टू को लिया, उसको कहा कि तुम टेंशन ना लो, बैठो। अब वो पानी ऋतु को जो दे रहा हूँ मैं, तो वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही है, तो मैं खुद से बोला कि पानी पिलाता हूँ। पानी जैसे पास मिलेगी तो ऐसे छपटी बिस्तर में ही पानी वगैरह गिरा दी। अब वहाँ पर वो थोड़ा जोर से रोने लगी, जैसे होता है ना, आवाज़ आवाज़ निकाल कर रोने लगी। तो मुझे लगा कि क्या बात है यार, क्या बात है, पेट वेट दर्द कर रहा है या क्या, लेकिन बोल क्यों नहीं रही है। फिर ऐसे हाथ भी ऐसे दे रही है, पेट वगैरह में इधर उधर कर रही है। तो मुझे लगा कि कुछ तो दिक्कत हुआ होगा, तो मैंने डॉक्टर जो मैं पहचान के, यहाँ पर मामा लगेंगे, रिलेशन के हैं, तो उनको मैंने फ़ोन किया, उनको मैंने कालू को बोला, फ़ोन किया, लगा नहीं। मैंने उनको कहा कि जाओ मम्मी को, मम्मी से शुरू में मम्मी को मैंने फ़ोन करने के लिए कहा था, मम्मी को बात करने के लिए, मम्मी से बात करूँगा ये सारी बातें, लेकिन मम्मी तो पहाड़ में है, मम्मी को फ़ोन लगेगा नहीं। तो उनको ट्राई करने के लिए कालू को कहा था कि करते रहो ट्राई, कब फ़ोन लगता है। तो फिर ट्राई कर ही रहे थे, फिर मैंने कहा कि जाओ मामा को लेकर आओ, देखेंगे क्या हुआ है, जांचेंगे थोड़ा, कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ इधर उधर ऑपरेशन वगैरह हुआ है उससे रिलेटेड, उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या इधर उधर। तो ये सब जानकारी भी लेना, तो मामा को बुला कर लेकर आए, डॉक्टर जो है, तो उनको लेकर आए बुलाकर। तो उन्होंने जैसा बोल रहा है कि ये सब तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, एक बार मौलाना वगैरह से झाड़ फूँक करवा कर भी देखो। तो अब मैं क्या करूँ, फिर उसी टाइम मैंने फ़ोन किया, अभी थोड़ा रोए जा रही है, तो मैंने फ़ोन किया मौलाना के पास। तो वो बोले आएंगे, लेकिन लेट हुआ, तो मैंने मेराज को ही भेजा कि जाओ तुम खुद ही जाओ लेकर आओ। तो मेराज खुद ही गया, गाड़ी लेकर गया, गाड़ी भाड़ा करके लेकर गया, फिर वहाँ से बैठा कर लेकर आया। मौलाना आए, वहाँ पर झाड़ फूँक हुआ। अब उस टाइम से देखिए, वहाँ पर झाड़ दिया, फूँक दिया, कुछ देर बाद ऐसे पूरा ये ऐसा ऐसा करने लगे, हाथ वगैरह पकड़ा, टांग वगैरह पूरा पकड़ लिया था, हाँ, टांग वगैरह पूरा पकड़ा कि शरीर में थोड़ा जगह जरफ ना हो, कितना भी कुछ करे तो शरीर में जरफ ना हो। बहुत डर की बात है ना दोस्तों, ऑपरेशन का अभी उतना समय नहीं हुआ है, अगर कुछ इधर उधर होगा ना, तो कसम से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी कि सोच नहीं सकते, उतनी बड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। पक करके पूरा ऐसे झाड़ फूँक किया। फिर अचानक से दाँत, इसका दाँत जो होता है ना, दाँत बैठने लग जाता है, जैसे ही कुछ होता है, जैसे वो शरीर में कुछ वो शैतानी हरकत होने लगता है उसका, तो दाँत एकदम से बैठने लग जाएगा। फिर फूँक कर चले गए, ठीक हुआ, ऐसे बेहोश हुआ, फिर आँखें खोली, ऐसे नॉर्मल हुआ, बोल रहा है कि क्या हुआ है, क्यों तुम लोग यहाँ पर हो, ऐसे फिर रिएक्ट करने लगे, नॉर्मल जैसा रिएक्ट करने लगे। लेकिन कह रहा है कि दर्द वगैरह हो रहा है, ये जो कह रहा है ये दावा है मेरा, कोई मुझे दाब रहे थे क्या पकड़ के, ये दावे हो क्या, इधर उधर चढ़े हो क्या मेरे ऊपर, ऐसा कैसा कह रही है। तो कोई तो नहीं चढ़ा है ना, कोई दावे हैं, तो क्यों तुम ऐसा कर रही हो, क्या हुआ है तुम्हें, कहाँ पर थी, क्या कर रही थी तुम अभी, पता है तुम्हें, सब पूछने पर कह रहे पता नहीं, मैं तो सोफा में थी, इधर उधर ये सारी बातें बोलने लगी। तो अब झाड़ने फूकने से तो क्लियर हो गया कि बात यही है। अब बात तो क्या है, वो क्लियर है, लेकिन ऑपरेशन है अभी। और जैसे फूकर वगैरह पानी वगैरह सब कुछ करके दे कर गए, और जैसे गए कुछ देर बाद, आधा एक घंटा 2 घंटे देर बाद फिर से वैसा ही शुरू हो गया, एकदम धीरे धीरे, अचानक से भी एकदम स्पीड नहीं हो, एकदम वो नहीं हो रहा, खेलने नहीं लग जाती है, होता है शांत रहती है, शांत रहती है एकदम, किसी को नहीं पहचान, नहीं शांत रहते, धीरे 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 धीरे, फिर उसके बाद शुरू हो जाता है, कुछ छेड़छाड़ करेंगे, कुछ नहीं, छोड़ देंगे तो वो धीरे शांति रहेगी, ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी, रोती रहेगी, रोती रहती है। और फिर जैसे कुछ सही करेंगे, अब बच्चे को दूध वगैरह पिलाना, कुछ सही करने लगेंगे, तो फिर उसके बाद जो उसका यानी कि इधर उधर करना, ऐसा कसमस करना, ये वो दे हाथ ऐसे ऐसे करना, मुचाड़ना, सब करना शुरू कर देती है। यही सब बातें हैं। और झाड़ कर जाता है तो ठीक रहता है, फिर कुछ देर बाद फिर जैसे के तैसे हो जाता है। तो अब मम्मी वगैरह भी घर में है नहीं, मम्मी वगैरह का फ़ोन भी नहीं लग रहा था, मम्मी से बात भी नहीं हो पा रहा है, मम्मी पहाड़ में है, पहाड़ में ऐसी जगह में है कि मम्मी के मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है, मोबाइल में फ़ोन ही नहीं हो पा रहा है। अब वो भी दिक्कत है, अब किसी को भेजूँ भी तो कैसे भेजूँ, कहाँ भेजूँ। तो देखिए, अब जितना जो कुछ भी होता है कर रहे हैं। और भी लोग हैं, रिश्ते के लोग वगैरह, वो सब भी आए हुए हैं, आ रहे हैं, कुछ आए हैं कुछ आ रहे हैं। अब देखिए कैसे क्या होता है, ऊपर वाले से दुआ करिए सब लोग की सही हो जाए, जितना हो पाएगा हमसे उतना वीडियो बनाकर आप लोग को दे पाएंगे, दिखा पाएंगे, नहीं तो आप समझ ही रहे हैं प्रॉब्लम कैसा है।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते आप सभी लोगों को। अभी ऋतु उस रूम में है, आराम कर रही है। अभी मौलाना आए थे, झाड़ फूक हुआ है उसका। और देखिए, जैसे मौलाना आते हैं, झाड़ देते हैं, फूक देते हैं, पड़ा हुआ पानी तेल वगैरह लगा देते हैं। नॉर्मल रहती है, कुछ देर सोती है और कहती रहती है कि इधर दर्द कर रहा है, छाती में दर्द कर रहा है, अभी ऑपरेशन है। और सबसे मेन बात तो यही है कि अभी ऑपरेशन हुआ है, वो शरीर को ऐसे करेगी तो वहाँ पर कोई दिक्कत ना आ जाए, बस यही डर बहुत ज़्यादा है। और ऑपरेशन बड़ा वाला ऑपरेशन है, आप लोग को पता है कि कुछ भी थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो बात बहुत ज़्यादा टेंशन की बात हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। यही डर बहुत ज़्यादा सता रहा है। और मम्मी वगैरह अभी घर में है नहीं, मम्मी वगैरह भी बाहर गए हैं, वहाँ पर फ़ोन भी नहीं लगता है। क्या बात है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ दोस्तों। ये तीन चार दिन की पहले की बात है। हम लोग देखिए बैठे हुए थे, सोफ़ा में बैठे हुए हैं। हम है, रितु है, पूजा भी है, बैठी हुई है। रितु जो है बिट्टू को लिए है, गोदी में ली हुई है। हम लोग बातें कुछ कर रहे थे, हंसी मजाक ऐसे बातें हो रहा है वहाँ पर। रितु बिट्टू के यहाँ पर सोफ़ा में रख देती है, ना मुझे देती है ना पूजा के देती है, अचानक से वैसे रख देती है। और 3-4 कदम में ही वहाँ से इतना जल्दी स्पीड में यहाँ पर घर में आकर बैठ जाती है। तो मुझे लगता है क्या हुआ, अचानक से इतना जल्दी इतना तेज़ में क्यों चली। क्योंकि ऑपरेशन उसका हुआ है तो वो उतना जल्दी चलती भी नहीं है, एकदम नॉर्मली स्मूथली चलती है। शरीर सीधा भी नहीं पूरा एकदम से ऐसे करके तनक कर भी नहीं चलती है। लेकिन वो इतना तेज़ी से इतना स्पीड में यहाँ पर आने का कारण क्या है। मैंने भी पूछा, कहा बिट्टू को लो। मैं आया इधर, देख रहा हूँ तो ये कोने में बैठी हुई है ऐसे मुंडी नीचा करके। रितु क्या हुआ बिट्टू। तो मैंने वहीं से कहा, खड़े होकर कहा क्या हुआ। मैंने फिर उसके पास आया, उसको ऐसे उठा रहा हूँ, देख रहा हूँ वो रोए जा रही है, रो रही है। उसके आँख में आंसू भरे हुए है, पूरा इधर उधर आँख लाल हो चुका है इतना ही देर में। पूजा भी डर गई। उधर से मैंने पानी मंगाया उसे कि पानी पियो, क्या हुआ है तुम्हें, बताओ क्या हुआ है। वो रोए जा रही है, ऐसे आँख से ऐसे देख रही है, एकदम अजीब से हरकत कर रही है। मुझे डर लग गया, मैंने पानी दिया तो पानी नहीं ली, तो मैंने पास में ले गया कि मैं खुद ही पिला दूँ। तो ऐसे झटका, वो पानी भी बिस्तर में गिर गई। और ऐसे ही मुझे अब करूँ तो क्या करूँ, मैं कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। मेरा भी अब अजीब सा वो होने लगा कि मैं मम्मी को फ़ोन करूँ, इसको फ़ोन करूँ, उसको फ़ोन करूँ, इसको बुलाऊँ, उसको बुलाऊँ, कुछ एकदम आउट हो गया मेरा भी दिमाग। और पूजा भी अब डर गई, पूजा इधर उधर कर रही है, कालू को बुला रहे हैं, कालू आया, मिराज आया, सब लोग आया, भाभी कर रहे हैं। अब कुछ बोल ही नहीं रहे। मैंने मम्मी को फ़ोन करने के लिए कहा, फ़ोन नहीं लग रहा है कालू के मोबाइल से। मैं अपने मोबाइल से मैं भी सबको फ़ोन लगाने लग गया, कुछ नहीं हो रहा है। अब उतना ही मैंने कालू को भेजा, जो इधर मेरा रिलेशन में पड़ेगा, मामा डॉक्टर है, तो उनको बुलाने के लिए भेजा। उनको बुला कर लेकर आया, चेक वगैरह किया, तो बोल रहा है सब कुछ बीपी वगैरह हाई हुआ है इधर उधर। तो मैंने कहा ये सबसे कोई दिक्कत तो नहीं है। मामा ने बोला कि नहीं, इतना दिक्कत तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो उतना नहीं लग रहा है, एक बार फुका कर भी देखो, धामी वगैरह को बुला कर, मौलाना वगैरह को बुला कर देखो। तो मैंने मौलाना को भी फ़ोन किया, मौलाना को नहीं फ़ोन किया मैंने, शुरू में इधर जो धामी है, मैंने धामी को बुलाया, उन्होंने फूका, इधर उधर किया। फिर अब थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो रही है, और फिर धामी चले गए, सब लोग चले गए। और फिर अब वो यहीं पर बैठी हुई है, बच्चे को गोद में लिए हुए हैं, दूध पिलाने के लिए दिया हुआ था, दूध पिला रही है। अब बच्चे को गोद में ली हुई है, बच्चा रो रही है, वो बैठी हुई है एकदम। बच्चा चीख चीख कर रो रही है, वो बैठी हुई है, अपने ही दुनिया में खोई हुई है, ऐसा लग रहा है। मैंने आगे, यार बच्चा रो रही है इतना, मैं देख रहा हूँ वहीं से। तो फिर मैं उसको देखा तो वो खोई हुई है। मुझे लगा कि फिर से कुछ बात है। मैंने बच्चा को लिया, तो पूजा को दिया। मैंने कहा कि क्या हुआ है बिट्टू। पानी जो दामी दिया था फूक कर, कुछ तेल वगैरह वो लगाया मैंने, कुछ रिएक्ट नहीं हुआ। और फिर रोने लगा, मुझे अब दूर जाओ, मुझे हटाने लगा, मुझे धक्का देने लगा, उधर जाओ, मुझे हटा रहा है, बस रो रही है। अब उस शुरू दिन तो जैसे शाम को जो हुआ था वहाँ पर, तो